हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। आज की कड़ी में हम देखेंगे बनराज अनुपमा पर इल्जाम लगाते रहते हैं। वो बोलते हैं कि इसकी वजह से हमारा घर टूट रहा है। इसने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजा। ये खुद अपने हाथों से अपने घर को तोड़ने में लगी हुई है। वो ये सब बोलकर बनराज सब इल्जाम अनुपमा के मत्थे मार देते हैं। फिर बात बरस पड़ती है अनुपमा पर और बोलती है, तू शायद दुनिया की पहली औरत होगी जो अपने ही घर हाथ से अपने घर को उजाड़ रही है। अरे कौन सी पत्नी अपने घर से अपने पति को निकाल फेंकता है? अरे कौन सी औरत है तू जो अपने ही हाथों से अपने घर को उजाड़ने में कोशिश कर रही है? वो अरे सब औरत की पहचान अपने पति से होती है। पति के बिना उसका कोई पहचान नहीं होता। फिर अनुपमा बोलती है, मुझे पता है कि एक औरत की पहचान अपने पति से बिगड़ नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक बेटी, एक बहू, एक माँ बन सकूं। मैं टूट जाऊंगी, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी। फिर बोलती है कि मैंने बहुत इंतज़ार किया कि आप खुद से अपना रिश्ता तोड़ दे और आप काव्या से शादी कर रहे हैं, तो मैं बहुत रुकी रही। लेकिन आप तो रिश्ता तोड़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रख रहे थे, तो मैंने ये डिवोर्स का नोटिस भेज दिया आपको। फिर टोशू के पापा यानी कि बनराज बोलते हैं कि पाखी, टोशू बेटा, देखा तुमने, मैंने कितनी बार इससे माफ़ी मांगी, इसके सामने गिड़गिड़ाया। मंदिर में तो मैंने यहाँ तक कह दिया उसे कि मैं सज़ा भुगतने तक तैयार हूँ, लेकिन ये तस से मस नहीं हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं तो अपने घर परिवार के पास वापस आना चाहता हूँ, लेकिन ये औरत पिछली बातों को भुलाने के तैयार ही नहीं है। इसे अपने परिवार नहीं, अपना गुरूर चाहिए। इसके अंदर सिर्फ गुरूर भरा हुआ है। फिर अनुपमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बोलती है, बस कीजिए। मैंने कब आपको रोका है अपने परिवार से मिलने के लिए? मैंने कब आपको रोका है अपने बच्चों से मिलने के लिए? मैं हमेशा से ही बोलती आ रही हूँ कि सिर्फ हमारा रिश्ता तोड़ा है, लेकिन बाकी सब रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं। आप मुझे छोड़ के गए थे। आपने पहले हमारा रिश्ता तोड़ा था। आपको पहले हम मेरे कपड़ों से मसाले की गंध आती थी। आपको लगता था कि मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, इसीलिए आप काव्या के पास चले गए थे। अब जब अब लग रहा है कि काव्या आपका ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो फिर से आप मुझे अपना साथी बनाना चाहते हैं। और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि ये आप मुझे इल्ज़ाम लगाए कि मैं अपने परिवार की ध्यान नहीं रखता। मुझे अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। हमें समझ में हमेशा यही होता आ रहा है, जब पति अपना घर तोड़े तो कोई बात नहीं, उसका ये गुस्सा है, लेकिन जब एक औरत घर तोड़ना चाहिए तो उसका गुरूर हो गया। अरे कोई तो पूछे कि ये क्यों करना चाहती है इतना बड़ा कदम? तो मैंने अब ये फैसला ले लिया है कि मैं ये डिवोर्स चाहती हूँ। ये रिश्ता हमारे बीच और नहीं रह सकता। मैंने आपको डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। आप भी जल्दी से जल्दी उसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। बनरस को ये सब सहन नहीं हो रहा है। वो बोलता है, तुमने हमारा घर तोड़ा ना, तो मुझे देखो अब मैं क्या करता हूँ, और तुम्हारे ये डिवोर्स का जवाब तो मेरा वकील देगा। लेकिन तुम्हें अपना घर नहीं, अपना गुरूर पसंद है ना, तो रहो अपने गुरूर पे। लेकिन अब जब बनराज शाह अपने पर उतर आता है तो देखना क्या होता है। फिर ये सब देखकर पाखी बोलती है कि नहीं पापा, आप ये सब क्या कर रहे हो? आप लोग डिवोर्स मत लो। अगर आप लोग डिवोर्स ले लोगे तो हमें भी अलग अलग रहना पड़ेगा, और मैं मम्मी के पास नहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। पापा ये सब मत करो। फिर बनराज बोलता है, तो ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो। पाखी को लेकर वो गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से चलने लगता है। फिर अनुपमा पीछे पीछे जाता है, पाखी के हाथ पकड़ लेती है, लेकिन पाखी नहीं रुकती। वो अपने पापा के पास चली जाती है। अनुपमा पीछे पीछे आती है और पाखी बोलती है, नहीं मम्मी, मैं अब नहीं रुक सकती, मैं पापा के पास जा रही हूँ। फिर अनुपमा बोलती है, नहीं बेटा, मैं तुझे रोकने नहीं आई हूँ, बस एक काम कहने आई हूँ कि तो हमारे घर से जब भी कोई बाहर जाता है तो बच्चे आशीर्वाद लेके जाते हैं अपने माँ का, तो मैं भी तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। अपने आपका ख्याल रखना। तो कभी मुझसे दूर नहीं रही है, तो मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है तेरी। अपने आप का काम खुद ही करना, स्कूल टाइम से जाना, और पापा को ज़्यादा परेशान मत करना। उधर बनराज बोलता है, अगर तुम्हारी ये डायलॉग बाजी ख़त्म हो गई तो हम जा सकते हैं। तुमने अपना घर खुद ही तोड़ा है, तो अब इस थान बान के लिए तो तुम्हें तैयार होना ही था। उस पर उसी वक्त वो वहाँ से चली जाती है। अनुपमा बहुत डिस्टर्ब है, वो रो रही है और घर में वापस आ जाती है। वो सीधा पाखी के कमरे में जाती है। पाखी की कमरे की एक एक चीज़ें देख रही है। वो फ़ोटो एल्बम्स देख रही है पाखी की। उसका बैग ठीक कर रही है। वो पाखी का कमरा ठीक करने लगती है। वो बहुत दुखी हो रही है अपने एक माँ से। उसका बच्ची वहाँ से चली गई है, वो टूट गई है अंदर से, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि ये सब होने वाला है जब रिश्ता एक टूटेगा। तो कहीं ना कहीं वो ये इस सब के लिए तैयार थी। वो रो रही है, अपने आंचल से अपना मुंह पोंछ रही है।
तभी बा आ जाती है, कुछ धागों के गुच्छे लेके आती है, वो अनुपमा के सामने रख देती है और बोलती है ये गुच्छे पाखी ने बांधे थे कि अब वो चाहती थी अपनी मामी और पापा का रिश्ता ना टूटे, तो आज तूने अपने हाथों से ही ये रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो ये इस धागे को भी क्या काम है, इसे भी तोड़ डाल। फिर बोलती है अरे तू दुनिया की पहली औरत है जो अपने ही हाथ से अपना घर तोड़ रही है, तू अपने हाथों से ही अपना घर को जला रही है, अरे ये सब कौन करता है। तो ये सब भाषणबाजी बाहर अच्छी लगती है, लेकिन घर में तो सिर्फ परिवार, पति और सिंदूर ही मायने रखता है और यही सब चल रहा है। अरे पतियाँ तो हमेशा गलती करती आ रही है, लेकिन पत्नियाँ हमेशा उन्हें माफ़ करने की सोचती है और माफ़ करती ही रहती है। तो तूने अपने आप से में ही ये सब क्यों कह लिया। अरे ये पाँच पाँच भाषण तो बाहर अच्छी लगती है, लेकिन घर के अंदर नहीं। वो कुछ नहीं बोल पाती, अनुपमा चुपचाप रहती है। तभी बा बोलते वैसे तो तू बहुत सारा भाषण देती रहती है, अब क्या हुआ। उधर काव्या बहुत परेशान है, बनराज अभी तक घर नहीं आया, तो बहुत से डोरबेल बज जाता है। वो खोलने जाती है, देखती है बनराज आया है, वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वो देखती है पाखी भी आ गई है उसके साथ। वो एक पल के लिए तो चौंक जाती है, लेकिन फिर बनराज बोलता है कि अनुपमा ने डिवोर्स का नोटिस भेजा था तो मैं घर गया था। फिर वो मन ही मन मुस्कुराती है, लेकिन फिर वो बनराज जब बोलता है कि आपसे पाखी भी हमारे साथ रहेगी, तो काव्या मुस्कुराते हुए पाखी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मन ही मन वो बहुत गुस्सा है और अच्छे अच्छा नहीं लग रहा है कि पाखी उनके पास रहेगी, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती मुस्कुराती है, पाखी का हाथ पकड़ के चली जाती है और बोलती है नहीं नहीं वो तो मेरी बेस्टी है, वो मुझे भला उनसे क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो वहाँ से चली जाती है और बोलते हैं तो चलो तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। काव्या और पाखी दोनों चली जाती है वहाँ से। बनराज मन ही मन सोचता है अनुपमा मैं तो आज तुमसे अब मैं निपटूंगा। उधर बा लगातार अनुपमा को समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने ऐसा नहीं होता, अपने आप में ये सब मत कर, अपना घर मत जला, लेकिन अनुपमा बोलती है गलती किसकी थी। फिर बा बोलती है बनराज की, और तो फिर अनुपमा बोलती है तो अब मुझे क्यों सुना रही है, आप इतनी देर से मुझे ताने क्यों दे रही है। फिर बा बोलती है अरे उसकी गलती का सज़ा उसके मिल सकता है, मैंने उसे थप्पड़ भी मार दी, वही बात ख़त्म हो चुकी है। फिर अनुपमा बोलती है तो अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो आप भी मुझे एक थप्पड़ मार दीजिए, बात वही ख़त्म हो जाएगी। बा बोलती है लेकिन तू जैसा सोच रही है उतना आसान नहीं है ये सब। समाज तो वैसे भी हमारे ऊपर बातें कर ही रहा है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद तुझ पर हंसेंगे वो लोग और बोलेंगे कि ये देख अपने ये कैसी औरत है, अपने हाथ से अपने घर को तोड़ डाला, इसने अपने ही हाथों से ये अपना रिश्ता तोड़ दिया। फिर अनुपमा बोलती है क्या ये समझ आया है मेरे आंसू पोंछने के लिए, क्या ये समझ आया है मेरे दर्द को समझने के लिए। अगर वो समझ मेरे ऊपर हंसेगा तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्या उसने मेरी परवाह की जो मैं उसकी परवाह करने लगूँ अब। फिर उधर देखते हैं काव्या, बनराज और पाखी तीनों मिलकर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। पाखी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अंदर चली जाती है। फिर बनराज बोलता है आज रात के लिए तुम पाखी के पास सो जाना, वो अब कभी भी अपने घर से दूर नहीं रही है और वो एक आध दिन में चली जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज रात पाखी के साथ सो जाओ, मैं सोफ़े पे सो जाऊंगी। फिर काव्या बोलती है मैं मेरे पास फोल्डिंग बेड है, मैं वो लगा दूंगी, पाखी वही सो जाएगी। फिर बनराज बोलता है कि हम पाखी के सामने ऐसे एक साथ सोएंगे, क्या उसे ऑकवर्ड नहीं लगेगा। फिर काव्या बोलती है क्या तुम भी तो अपने अनुपमा और तुम एक साथ सोते थे, तो वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। उधर पाखी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अंदर गई थी, वो फिर से आ जाती है। काव्या मन ही मन सोचती है कहीं अनुपमा ने ही तो पाखी को नहीं भेजा हमारे पास, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हो भी सकता है। उधर हम देखेंगे कि समर नंदिनी के पास आता है, वो अपने मम्मी पापा के डिवोर्स के बारे में बात करते हैं। नंदिनी अनुपमा को सपोर्ट करते हुए बोलती है कि समर अगर एक औरत ऐसे डिसीजन लेते हैं तो समर तो उंगलियां उठाते ही है, लेकिन अनुपमा आंटी ने बहुत सही किया है, मैं उनके साथ हूँ। उधर गली के 3 लड़के थे, उन्होंने सिटाकसी करने की कोशिश की। वो बोल रहे थे देखो लड़की को इतनी छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड मिल गई और बाप तो पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही है। समर को बहुत गुस्सा आता है, वो उनके पास लड़ने के लिए चले जाते हैं। एक परिवार टूट रहा है, लेकिन समाज को इससे कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ इंसल्ट करने में तुले हुए हैं। यही है समाज का आईना, समाज को कोई परी नहीं है दूसरों के दुख के बारे में, लेकिन जब किसी के ऊपर कोई उठता है तो वही लोग हमेशा पहले आते हैं अपनी थर्ड क्लास बातें बोलने के लिए। तभी हम देखेंगे कि वो लड़के समर को बोल रहा है कि मम्मी अनुपमा मसाले दादी
नंदिनी को भी बोलता है। माल उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो लड़कों को मारने के लिए चले जाते हैं। फिर पूरा परिवार निकल के आता है, तोशु आते हैं, किंजल आते हैं, सब लोग मारने लगते हैं। फिर अनुपमा किसी तरह से वो लड़ाई रोकते हैं, समर को अंदर लेके जाते हैं। मिसेस दवे ये सब देख रही है बाहर से और वो बहुत एंजॉय कर रही है ये देखकर। फिर अनुपमा समर को अंदर लेके जाके पूछती है, बेटा तूने ये सब क्यों किया? अनुपमा बोलती है, तो तुझे तो इतना गुस्सा कभी नहीं आया, तो आज क्या हो गया? तोशु भी बोलता है, हाँ भाई तुझे ये सब क्या हो रहा है? पाखी फिर भी चिल्लाती है, लेकिन तू तू तो हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करता है ना, आज क्या हो गया? फिर समर कुछ नहीं बोता था। फिर नंदिनी सब कुछ बोल देती है और बोलती है ये सब हुआ। फिर अनुपमा बोलती है कि अरे समझ तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, तो हमें उनके पास ध्यान नहीं देना है। फिर तोशु समर को अपने कमरे में ले जाता है और समर को संभालता है। उधर हम देखेंगे कि राखी दवे भी आ जाती है और वो भी इस परिवार को मजाक उड़ाने से नहीं रोक पाती, वो भी इस परिवार का मजाक उड़ाती है। फिर किंजल बोलती है, आप मम्मी इस मैटर से दूर रहिए। फिर मिसेस दवे बोलती है, अरे कैसे दूर रहूँ, मैं इस घर की समधन हूँ, मेरी बेटी की ससुराल है ये। फिर वो बोलती है कि मुझे तो पहले लगा था कि ये परिवार सिर्फ तमाशा करता है, लेकिन मुझे लगता है ये परिवार तो गुंडागर्दी में भी उतर आया है। वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारी जेल में बेल कराने जाऊंगी और साथ ही साथ पूरे परिवार की बेल करने, क्योंकि आई एम श्योर तुम लोगों के पास तो शायद तुम्हारे ससुराल के पास शायद तो बेल कराने के पैसे भी नहीं होंगे। अनुपमा आ जाती है और बोलती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिसेस दवे। फिर बोलती है, अरे वाह अनुपमा, आप मिसेस शाह, आपने क्या खूब काबिलियत है, आपने तो अपने हाथों से अब पूरा घर तोड़ दिया। अरे ये काम तो मैं भी नहीं कर सकती थी, इतना हिम्मत तो मुझे भी नहीं है, वाह मिसेस शाह वाह। फिर उसी वक्त बोलती है कि अरे आप कैसी औरत है जो जिसने खुद ही अपने हाथों से अपना घर जला दिया हो। अरे कल को अगर आपकी बेटी की शादी हो तो लोग कौन करेगा इस परिवार से शादी जो जिसकी माँ अपने घर को तोड़ती फिरती है। फिर हमें भी जो ये घर की ना चाहते हुए भी संबंध बना लिया गया, लेकिन बाकी का रिश्ता कौन करेगा इस घर से। फिर बोलती है अनुपमा कि आपको इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको हमारे परिवार से इतना प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से आना जाना बंद कर सकती है। बस आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि तोशु भी अपनी मम्मी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बोल रहे हैं आपकी वजह से ये घर तोड़ गया, आप अपने पाखी को जाने दिया, आप सब नहीं करती तो हमारा परिवार फिर से एक होता। फिर समर बोलता है कि कोई तो मम्मी को समझे। फिर किंजल भी हमारा तोशु को समझाने लगती है, लेकिन तोशु नहीं समझता। फिर एट लास्ट अनुपमा बोलती है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी वजह से परिवार टूट गया है तो तुम लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।